आज हम जा रहे हैं पिलखा पहाड़, जहाँ पर बताया जाता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम आए थे। इस पहाड़ी पर हम देखेंगे कि लक्ष्मण जी के पंजे का निशान, और रास्ते में आपको आश्चर्यजनक एक दो और जगहों का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता अंबिकापुर बिलासपुर चौक से होते भिट्ठी कला से 7 किलोमीटर आगे केशवपुर गांव होते पिलखा पहाड़ जाया जा सकता है, और दूसरा रास्ता मनेंद्रगढ़ रोड होते अंबिकापुर अंबेडकर चौक से जाया जा सकता है। यह नेशनल हाईवे 43 में आगे जाने पर हम पिलखा पहाड़ के लिए जाते हैं। पिलखा पहाड़ गांव के करीब में है। यहाँ जाते समय हमें देखते हैं पंडोनगर गांव मिलता है, जहाँ राष्ट्रपति भवन भी देखने को मिलेगा, और पहाड़ गांव में एक प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर भी देखने को मिलेगा। मदन नगर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पे स्थित है। ये जब हम अंबिकापुर से चलते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 10 किलोमीटर और सूरजपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मदन नगर पड़ता है। यही मदन नगर से जब हम अंदर पंडोनगर गांव को प्रवेश करते हैं, जहां से लगभग 4 किलोमीटर पहाड़ गांव है, जिस स्थल पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के आने के साक्ष्य मिलते हैं, जहां पर लक्ष्मण पंजा आज भी देखने को मिलता है। और जब हम इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो पंडोनगर एक ऐसा गांव मिलता है जहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति आए थे और उनकी याद में राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति भवन, और आगे पंडोनगर के आगे जब बढ़ेंगे तो पहाड़ गांव के पिलखा पहाड़ पर लक्ष्मण जी के पंजे का निशान और प्राचीन मंदिरों के अवशेष। जब हम मदन नगर से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो पंडोनगर का वह स्थल मिलता है जहां पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे, और उनकी स्मृति में यह राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आगे आप देख रहे हैं जो भवन, वह पंडोनगर में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति के यहाँ आगमन होने की याद में यह भवन बनाया गया है। आइए अब चलते हैं पहाड़ गांव, जहाँ पर पिलखा पहाड़ के ऊपर लक्ष्मण जी के पंजे का निशान बना हुआ है। यह जो सामने दिखाई दे रहा है बड़ा सा पहाड़, जो पिलखा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसी पहाड़ी में
पहाड़ गांव के पास ही जब हम ऊपर पिलखा पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें लक्ष्मण जी के पंजे का निशान दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं इस स्थल को। जय है चरण पड़े रघुवर के, जय है चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जय है चरण पड़े रघुवर के, सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जय चरण पड़े रघुवर के, जय चरण पड़े रघुवर के। अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ गांव, जहां पर काफ़ी प्राचीन राधा कृष्ण का मंदिर है जो पत्थरों से निर्मित है। आइए देखते हैं। यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गौरी गौरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राजा जी की, ब्रज धाम राजा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कोटि न रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार, रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली, पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी भलिया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, वृषभानु की लाली तो, वृषभानु की लाली तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी। हमारे बीच अभी राधा कृष्ण मंदिर में मंदिर के पुजारी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी खड़े हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर कब से बना है और किस किस चीज़ की मूर्तियाँ या प्रतिमाएं रखी हुई हैं। जी, हमारे ग्रामवासियों को जो बुजुर्गों का कहना है कि कई सालों पहले, मतलब जो उनके बुजुर्ग थे उनके बुजुर्गों को कहना है कि ये मंदिर एक दिन में तैयार हुआ है और ये स्वयंभू है, अपने आप हुआ है, संभव तो है नहीं कि एक दिन में इतना बन जाएगा। और सुबह जो है 4 बजे होने के पहले तक में गुम्बज बच गया था इसका बनना, गुम्बज छोड़ के बाकी स्वयं में बना है। और इसका ईयर का कोई वो नहीं है
कितना साल पुराना है कोई नहीं बता पाता है, जो भी अपने बुजुर्गों से पूछते हैं उनको भी नहीं मालूम, ऐसा है। इस मंदिर के अंदर किस चीज़ की प्रतिमाएं रखी हुई हैं? यहाँ मुख्य रूप से राधा कृष्ण जगन्नाथ मंदिर है और विभिन्न मतलब सारे बाकी देवी देवताओं की मूर्ति है, इसमें गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी मूर्तियाँ लगभग। और इधर बाहर भी कुछ प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ये भोलेनाथ जी के हैं। अच्छा, जी जी। भोलेनाथ जी की प्रतिमा है। और ये जो एक बड़ा सीधा खंड दिख रहा है वो क्या चीज़ का है? वो हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी का चित्र। जी जी। पंडित जी, जैसे बताया जाता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इस पिलखा पहाड़ी पे आए हुए थे। जी जी जी। और लक्ष्मण जी के पंजे का निशान भी है। जी। वो कितनी दूरी पे है और क्या कथा क्या है उस संबंध में? ये पहाड़ आधा कटा हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ढो के ले जा रहे थे वो कमरी में, ढो के कमरी में ले जा रहे थे, तो कमरी उनकी जो रेड़ की लकड़ी की थी, तो रेड़ की लकड़ी क्या है वो टूट गई, पहाड़ जो बीच से क्रैक वो हो गया है, वही पंजे का निशान है और वहीं पे जो। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। आपका जय सीताराम। यही जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक महामाया मंदिर भी है और महामाया मंदिर के ठीक बगल में एक प्राचीन तालाब भी है। बताया जाता है कि यहाँ पे 2-3 प्राचीन कुएं भी हैं। ये आपको सामने महामाया मंदिर दिखाई दे रहा है। हम अभी उस स्थल पर पिलखा पहाड़ जो पहाड़ गांव में है पहुंच चुके हैं, जहां बताया जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इस स्थल पर आए थे और इस पिलखा पहाड़ के 2 पहाड़ियों को लक्ष्मण जी अपने कांवर में ढो करके ले जा रहे थे और रेड़ी का वो कांवर का बहिंगा बनाया। सामने रेड़ी का आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से रेड़ी चारों तरफ मिलेगा, उसी का वो बहिंगा बना करके ढो करके ले जा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है, किंवदंती है कि इन दोनों पहाड़ियों को यहाँ से उठा करके ले जा रहे थे और ले जा करके वो उदयपुर के पास रामगिरी पहाड़ी के ऊपर रखना चाह रहे थे, ताकि यह पता चल सके कि श्रीलंका दिखाई दे वहाँ से। देखिए इधर दिखाई दे रहा है, एक पहाड़ी इधर दिखाई दे रहा है और इसी तरह से हम दूसरी पहाड़ी जो कांवर के दूसरे हिस्से में था वो इधर दिखाई दे रहा है। ये दोनों टूट गया और टूटने के बाद अपने अपने स्थल पे दोनों पहाड़ी लग गया। जब कांवर टूटा उनका, लक्ष्मण जी का, क्योंकि रेड़ी का पौधा था वह टूट गया, उसका कांवर टूटने के बाद वहाँ पे उनके पैर के निशान, हाथ के निशान, गिरने के निशान पूरे दिखाई देंगे। अभी हम उसको देखेंगे चल के। बताया जाता है कि फिर उसी दिन लक्ष्मण जी के द्वारा श्राप दिया गया कि यह रेड़ी जो राम रेड़ी बोलते हैं, रतन जोत बोलते हैं, जिसको श्राप दे दिया गया कि यह पौधा न जीवित में काम आएगा, न उसको काटने के बाद, मरने के बाद काम आएगा। तब से वह अभिशापित पौधा है और इसका पिलखा पहाड़ी में हम देखते हैं बहुत सारे रेड़ी के पौधे आपको मिलेंगे। चलिए हम उस स्थल को देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी के पंजे के निशान बने हुए हैं, उनके हाथ के भी निशान गिरे हुए। ये रेड़ी के पौधे हैं जिनको वो कांवर बनाए हुए थे। बड़े बड़े पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामीण लोग आते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ अर्चना करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नारियल वगैरह भी फोड़ा हुआ है। यही वह स्थल है जहाँ पे लक्ष्मण जी के पंजे का निशान है।